Hello बच्चों, let's read this question. So this question says this is a comprehension type question. A fixed wedge with both surfaces inclined to 45 degree to the horizontal as shown in the figure. A particle P of mass small m is held at a smooth plane by a light string which passes over a smooth plane A and attached to the particle Q of mass 3m which rests on the rough plane. The system is released from the rest given that the acceleration of each particle is of magnitude g divided by 5 root 2. Then the tension in the string. आपको क्या बताना है यहाँ पर? टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? आपको यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन बोला गया कि गिवन दैट एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल, ये सिस्टम क्या कर रहा है? आपका एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है तो बता सकते हैं यहाँ पर क्या लगेगा? आपका फ्रिक्शन लगेगा, और रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगेगा, और सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए किसके इक्वल होता है? आपका न्यू के इंटू एन के इक्वल होता है। न्यू के क्या होता है? आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन के आपका नॉर्मल, ठीक है। ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए इस सिस्टम की हम यहाँ पर अगर एफबीडी ड्रॉ करें तो ये देखिए आपका इस तरीके से है, ठीक है। ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई मास आपका एम है, ठीक है। इस मास एम पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। इस मास एम पर देखिए सबसे पहले इस पर एम जी फोर्स इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक आपका क्या लगेगा यहाँ से? ऐसे नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। और ये आपका एंगल कितना आपको 45 डिग्री के इक्वल दे रखा है, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री के इक्वल, ठीक है। एम जी के बच्चों देखिए दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? आपका एम जी का कॉस 45 यानी एम जी बाय रूट टू, ठीक है। एक एम जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कितना होगा? आपका एम जी का साइन 45 यानी कि एम जी बाय रूट टू, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ऑलराइट। इसको देखिए बच्चों आपने किससे कनेक्ट कर रखा है? एक आपने ऐसे एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, पुली से जो ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या आएगी? कुछ टेंशन आएगी टी, ऐसे बता सकते हैं, ऑलराइट। फिर देखिए आपका दूसरा एंड पर देखिए आपको यहाँ पर हमने इसके दूसरे एंड पर देखिए एक आपका क्या है? 3m मास का एक कोई, ये आपका 3m मास है, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट कर रखा है। इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स आएंगे? 3mg फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। एक आपका यहाँ पर क्या लगेगा? नॉर्मल इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये कितना होगा बच्चों? देखिए ये एंगल अगर आपका कितना 45 के इक्वल है तो बता सकते हैं कि दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। ये कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर से 3mg के कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट देखिए आपका इस डायरेक्शन में आएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3mg का साइन 45, तो 3mg बाय रूट टू। और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, इसे हम क्या लेंगे? 3mg का कॉस 45। ये भी कितना होगा? आपका 3mg बाय रूट टू के इक्वल, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा। ये सरफेस की आपकी रफ है, दिस सरफेस इज रफ, ठीक है। रफ है तो ये क्या लगाएगी आपका? देखिए क्वेश्चन में हमें एक्सेलेरेशन दे रखा है, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं सिस्टम आपका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पर आपकी क्या आएगी? टेंशन टी इस तरीके से आ जाएगी, ऑलराइट। आपको यहाँ पर टेंशन की वैल्यू बतानी है, तो देखिए टेंशन की वैल्यू, सिस्टम देखिए ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है तो देखिए हम क्या बता सकते हैं? इस वाले से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स देखिए कम है। यहाँ पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये सरफेस आपकी स्मूथ है ये वाली, तो यहाँ पर हमें इजी लगा रहेगा थोड़ा सा इसको यूज करना। एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज करना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए मास कितना है इसका? m है, एक्सेलेरेशन a तो m इंटू ए, ठीक है। एक्सेलेरेशन ऊपर को है, ऊपर को देखिए कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? टेंशन इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? सब। और आपका देखिए कि आपका एम जी बाय रूट टू का ये कंपोनेंट इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब डाउन द इंक्लाइन है तो ये उसको अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस एम जी बाय रूट, ठीक है। ये लिख सकते हैं। एक्सेलेरेशन देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है जी बाई 5 रूट टू, तो यहाँ पर से लिख लीजिए एम, एक्सेलेरेशन की वैल्यू जाएगी जी डिवाइडेड बाई 5 रूट टू। ये किसके इक्वल हो गया? आपका टी माइनस ऑफ एम जी बाई रूट टू के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी होगी। यहाँ से बच्चा आपका टेंशन कितना आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा आपका एम जी बाई रूट टू प्लस आपका एम जी डिवाइडेड बाई 5 रूट टू, ठीक है। ये आपका इतना हो जाएगा। इन दोनों को बच्चों आप ऐड कर लो तो देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए एम जी बाई रूट टू को देखिए आप क्या कर लीजिए? यहाँ से कॉमन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका 1 प्लस 1/5 के इक्वल हो गया। तो ये आपका बच्चों कितना हो गया? आपका 6/5। तो टेंशन आप यहाँ से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 mg डिवाइडेड बाई आपका 5 रूट टू। ये बच्चों क्या होगी? दिस विल बी द टेंशन। ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ से? टेंशन की वैल्यू जाएगी 6 mg डिवाइडेड बाई 5 रूट टू। तो टेंशन हमसे पूछा था तो देखिए बच्चों आपका बी ऑप्शन क्या कर गया? मैच कर गया। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर, ऑलराइट। So this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.